अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर पाँच ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डेट शीट है 9th और 10th की, उसमें कितना डिफरेंस होता है, पेपरों की हमने तैयारी किस तरह से करनी है, गेस्ट पेपर कहाँ से लेने हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही वो जो है वो हमने कैसे निकालनी है। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि जो सप्ली का पेपर है वो कैसा आता है, आसान आता है या मुश्किल आता है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो है वो गाइड करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें इस वीडियो, ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा। और हम लोग दुआ भी करते हैं कि जितने भी बच्चे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनके जो है वो 100% जो है वो मार्क्स आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जी रोल नंबर स्लिप की, कि हमारी जो है वो रोल नंबर स्लिप नहीं आ रही। तो इसका एक शॉर्ट सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने किसी भी स्कूल से अपनी जो है वो मैट्रिक क्लियर की है या अभी कर रहे हैं, तो उनकी रोल नंबर स्लिप कभी भी वो खुद जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। वो उनको स्कूल से ही मिलेगी और वो स्कूल से ही जाके अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई हल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना रोल नंबर भी लगा देना तो फिर भी रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको स्कूल की तरफ जाना ही पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उनके पास होता है। अगर आपको वो पता है तो फिर आप जो है वो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो तो अपने नाम से भी जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है वो वहाँ से जाके भी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डेट शीट की, तो डेट शीट का जो डिफरेंस है वो 1, 2, 3 का जो है वो फ़र्क होगा। यानी कि पहले जो फाइनल रिज़ल्ट के बाद जिनकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी 9th और 10th दोनों में सप्लीज होती हैं, तो उनके जो है वो 10th क्लास के पेपर पहले होते हैं और 9th के बाद में जो है वो होंगे, ठीक है। और उसमें जो है वो छुट्टी एक आध होती है, ज़्यादा जो है वो छुट्टियाँ नहीं दी जाती। अब हम थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरह का आता है। अब मुझे जो है वो चौथा साल है, अभी यूट्यूब के ऊपर जो है वो दूसरा साल है, तीसरा साल है करते हुए, और बच्चों को मैंने गेस्ट पेपर पिछले साल दिए थे, अभी भी जो है वो अपलोड करूंगा। तो देखिए जो पेपर सप्ली का होता है वो बनिस्बत जो फर्स्ट एनुअल पेपर से थोड़ा सा आसान आता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो कि बच्चे इजीली हल करके अपना जो है वो पेपर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बनिस्बत जो है वो पेपर आसान ही आता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपने पेपर को जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो भाई मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट एनुअल के अंदर, शायद आपने वीडियो देखी है या नहीं, तो वो उसमें डिटेल के साथ मैंने पेपर भी दिखाए थे कि आप जब पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो अपनी जो पेपर प्रेजेंटेशन है शुरू वाली उसको थोड़ा सा बेस्ट बनाएं और जो सवाल आपको सही आते हैं सबसे पहले वो लिखें। 2 है, 3 है, 4, जितने भी आपको सही आते हैं वो लिखें और पेपर को कभी भी खाली छोड़ के ना आए। और बाकी जो सवाल हैं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है, तो आपने पूरी बुक पढ़ी होती है, पूरा साल कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, तो उसके हवाले से ज़रूर लिख के आया करें। कॉन्सेप्ट बेस पे भी नंबर जो है वो दिए जाते हैं, तो इसलिए आपने पेपर को खाली जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इन चीज़ पे फोकस करना है, ताकि आपके जो है वो मार्क्स इन्हेंस हो सके और आप लोग जो है वो पास हो सकें। और आपने तैयारी किस तरह से करनी है, पेपरों की तैयारी के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर आप जब तैयार करना शुरू करते हैं तो उन्हीं चैप्टर्स को आपने ज़्यादा पढ़ना होता है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। जिनका मुताला आपने पहले किया हुआ है उनको अच्छे से पढ़ें। उनकी जो डेफिनेशन है मेन वो देखें। 9th क्लास की जो बुक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो डेफिनेशन पूछी जाती हैं, और 10th क्लास में कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। लेकिन आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से रीड करें पूरे को, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है आपके जहन में बैठ सके और आप उसको जो है वो कर सके। और जो मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ की सिंपल सी है, उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो है वो 45 मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। ये मैं 9th और 10th दोनों मैथ की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों की मैथ में सप्ली है उसका जो गेस्ट पेपर है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो आप क्लिक करेंगे तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि 9th और 10th की जो मैथ है उसमें सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करने से आप 45 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से 15 MCQs, 10 डेफिनेशंस और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 20 और 30 50 के करीब जो है वो आपके मार्क्स सिर्फ उसी में से ही आ जाते हैं, अगर आप सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज ही कर लेते हैं मैथ की।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है वो तैयारी करनी है, इंशाल्लाह से आप ज़रूर जो है वो पास होंगे। बाकी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो भी मैं आपको इसी चैनल के ऊपर दूंगा, आप वो जो है वो करेंगे। कल से, आज से जो है वो वीडियो मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। कुछ जो है वो उसमें टिप्स भी होंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और लेक्चर जो है वो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।